नमस्कार। ITV के इस ढेर घंटे की कार्यक्रम में आप सभी का सादर प्रणाम। मैं रेखा आपकी हमसफ़र एक बार फिर से झरोका के कार्यक्रम में आपके साथ देने के लिए हाजिर हूँ। पिछले सप्ताह की तरह इस बार भी हम एक रोचक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो गए हैं। तो आओ देखते हैं हमारे आज की कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। सर्वप्रथम झरोका में वाई लटोका के राम सूरज से एक मुलाकात, तवाके से एक तिरकुटू कॉमेडी, जय हिंद सत्संग संस्था ट्रस्ट से 3 दिन की रामायण कथा, देहाती दर्शन में चक्की की इस्तेमाल। झरोका देखने वाले, झरोका टीवी कभी कभी क्या करते हैं, सिर्फ फीजी की कहानी नहीं आपको दिखलाते हैं, कई अजीब गरीब कहानी, रोचक मजेदार कहानी, दुख भरी कहानी, खुशी की कहानी सब लेकर आते हैं। विशेषता बात आज यहाँ पर है कि हमारे साथ में एक ट्रुप खड़े हुए हैं। ये नांदी से आए हुए हैं। आप शायद 2-3 सप्ताह 4 सप्ताह से पहले से आप सुनते आ रहे थे रेडियो और अन्य मीडिया के माध्यम से कि लेडीज त्रिकुट्टू होने जा रही है, और ये त्रिकुट्टू 28 नवंबर को मांगरी में होने को था। और ये जो ट्रुप हमारे पास खड़े हुए हैं, ये है मुनि मुनेश गाउंडर। कैसे हैं मुनि मुनेश गाउंडर? बहुत अच्छे हैं। और जो मुनि मुनेश गाउंडर के ट्रुप के क्या नाम है आपका? प्रणेश जी भी हमारे पास में है। तो प्रणेश और ये पूरा ट्रुप आप आए हुए हैं? ये इतने मेंबर्स के ट्रुप हैं? जी नहीं, और थे। कितना है? और सब मिलाकर 10 थे हम लोग। पूरे 10? जी हाँ। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ 1 2 3 4 5 6 4 और 4 जा चुके हैं। चल दें। जी हाँ। अच्छा, ये 28 के जो शो होने को था, तो तकरीबन 300 से भी ज़्यादा लोग इस शो को देखने के लिए आए हुए थे। मुनेश जी, हमारे जो लोग फिलहाल टीवी को देख रहे हैं, उन लोगों को आप बताएं कि इस शो क्यों नहीं हुआ, वाई? जी, हम तो आए थे शो करने के लिए। हमारे जितने भी कलाकार गण सब बितर थे, हम लोग तैयार हो रहे थे। और जो हमारे जो कोरस और जो ढोलकियानी थे, वो उन लोगों को लिखाना था, हम लोग को नहीं। कौन प्रमोटर? जो हमारे जो नाग दुर्गा मंदिर। नाग दुर्गा मंदिर। हाँ। और इसी के वीजा पे आप लोग यहाँ आए? जी हाँ। नाग दुर्गा मंदिर के फंड रेजिंग के लिए आए? जी हाँ। और नाग दुर्गा मंदिर के फंड रेजिंग हमारे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में है नाग दुर्गा मंदिर। जी हाँ। उसी के फंड रेजिंग के लिए न्यूजीलैंड आप लोग आए थे शो करने के लिए। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड में आपको किसने बनाया? आपके? जी, मुझे न्यूजीलैंड में बुलाने वाला जो रीटा है, उसने, जो उसका बहनी जो हमारा स्पॉन्सर है, जो कमल रोहिणी, उसका बहनी हमको यहाँ बुलाया था, तब मैं आया था। तो जो भी कुछ धन यहाँ पर उगता वो फिर नाग मंदिर के काम में आता? जी हाँ। लेकिन ये कुछ लोगों से भी बातचीत पता लगा है कि लगभग 7:30 बजे 8 बज गया था, लेकिन शो शुरू नहीं हुआ। तो लगभग इस दरमियान किया हुआ था कि आपके कहने का मतलब है कि ढोलक वादक और जो बजाने वाले ये नहीं आए हुए थे? जी। तो वो आपको अरेंज करना था कि प्रमोटर्स को अरेंज करना? जी, प्रमोटर्स को। हम लोग तो सिर्फ 10 प्लेयर्स आए थे शो करने के लिए। हाँ। जो म्यूजिक ग्रुप यहीं पे उनको हाँ। तो वो लोग नहीं पहुंचे वहां? जी हाँ। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ? जी, उसके बाद में उसने कहा मुझे 20 मिनट्स का टाइम देते हैं, और आप बेग डोवा रास्ता आप निकल जाओ, यहाँ से निकल के चल दो। निकल के चल दो। कहाँ पे जाओ? कहीं चल दो। तब जब हम लोग बेग डोवा से निकलने लगा तो उसने आकर रोक दिया। वो डोवा फिर से बंद कर दिया, और हम लोग डर गए कि हम लोग के साथ ये पहली बार हो रहे। हम लोग तो कभी ऐसा काम कभी हुआ नहीं। तो फीजी से आया यहाँ शो? जी हाँ, हम लोग तो अनजान है। अगर कोई रास्ता में भी आप खड़ा कर दे तो रास्ते में हम लोग कड़े रह जाएगा, कोई रास्ता दूसरा हम लोग जान भी नहीं पाएगा। तो आज हम लोग इतना भारी दुख में, मुसीबत में जब हम लोग के भीतर खड़ा करी से, तो उसके बाद मैं तो उतना, जिसे जब थोड़े देर बाद उसने अनाउंस करा कि ये शो कैंसल हुआ। हाँ। और किसके कारण? मुनि मुनेश गाउंडर के कारण। तुम्हारे कारण? जी हाँ। उस समय तो मैं वहां था, मेरा जितना भी पब्लिक है सब मुझे आकर देखा, मुझे हाथ मिलाया कि मुनि मुनेश गाउंडर का जो शो है। तुम रेडी हो गया? जी हाँ, मैं 2 बार रेडी हो चुका था। अच्छा। एक बार मैंने रेडी हो गया, फिर मैंने कपड़ा उतारा, फिर दूसरा बार मैंने रेडी होकर बैठा था कि ढोलक वादक है और ये सब नहीं आया इसके खातिर? जी हाँ। तो लोगों को फिर पैसा लौटाया गया? जी, ऐसा लगता है कि कुछ लोग के पैसा लौटाया गया और कुछ लोग के पैसा भी नहीं लौटाया गया। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट
आप भी इस ग्रुप के साथ में हैं। जी हाँ। आप अपनी तरफ से स्टोरी बताइए, क्या हुआ? हमारे तरफ से वही बात है जो हमारे ग्रुप लीडर अभी आप लोगों के समझ बताए। हमारे संघ में जो ऑर्गेनाइजर का, जो नागदुर्गा मंदिर का ऑर्गेनाइजर था, और उसमें से एक व्यक्ति आया और फोन करा कि मैं तुझे अभी मारूंगा। मैं कहा मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मार के क्या फ़ायदा। तो उसी दौरान मैं हॉल से बाहर चला गया, तो जाकर सुविधा ढूंढने लगा कि पुलिस या किसी की सहायता लेकर हम अपना ग्रुप के जो है बचाए, उसको बचाएं, उनको बचाए। तो वहाँ से आके मैं जब बाहर निकल गया, पुलिस को कांटेक्ट किया, मैं नहीं जानता क्या हुआ हॉल के भीतर। तो हॉल के भीतर उस वक्त आप थे? जी हाँ, मैं था, मेरे जितने परिवार। तो किसी ने वार किया? जी, उस समय तो जब मैं हॉल के भीतर था, उसने मुझे धमकाया कि अभी अभी पेट्रोल पुलिस आएंगे और साथ साथ में इमिग्रेशन वो लोग आएंगे, वो लोग आपसे बात करेंगे। इमिग्रेशन आएगा? जी हाँ। और फेडरल पुलिस। जी हाँ। न्यूजीलैंड में भी फेडरल पुलिस है और इमिग्रेशन आएगा। जी। तो आपके रिएक्शन उस वक्त कैसे हुआ? मैं डर चुका था ना, मैं ऐसा काम किया नहीं हूँ, क्यों मुझे आकर ऐसे ऐसे बात ये लोग करेंगे, क्योंकि मैं तो जानता नहीं, मैं तो इंग्लिश कुछ जानता नहीं हूँ। तब मैंने अपनी बीबी से पूछा ये लोग सके आए यहाँ पे, तब मैं वो लोग आएंगे मैं जरूर बताऊंगा उनका कि किस कारण से ये शो कैंसल हुआ। फिर जितने भी क्राउड था उनको ये जो हमारा जो प्रमोटर था रीटा जी ने सबको हॉल में से निकाली, बाहर तुम लोग सब यहाँ चल दो, यहाँ पे पुलिस आवे, सब आवे, तुम लोग के यहाँ कोई लेन देन नहीं है, कुछ नहीं है, तुम लोग यहाँ सब भाग जाओ। तो लगभग ये होते होते 9 बज चुका होगा आप? जी हाँ। फिर उसके बाद में क्या किया? आप लोग वहीं पे थे कि बाहर आ गए? जी, मैं लोग बाहर आ चुके थे, मतलब ओल से जैसे बाहर ने एकदम उसमें कॉरिडोर में थे। जी हाँ, उसमें आ चुके थे। हाँ। तो मैं वहाँ लोग, तब ये लोग पब्लिक से कहा कि उसे मारो, तो पब्लिक लोग कहा मैं क्यों उसे मारूं, मैं तो उनका शो देखने आया था, उसे क्यों मारूं, ये आपका गलती है। तो वहाँ पे कुछ औरत लोग ने रीटा जी को गाली दिया, कुछ कुछ बोले कि ये लोग ठीक है, आप नहीं ठीक है। तो उस समय मैं जैसे खड़े थे तो एक मोटर अचानक से आकर वहाँ रुका, मैंने जाकर अपने जो बच्चे का हाथ पकड़ के ऐसे करा तो किसी ने मेरे जगह एक घूसे मारा, मैं ऐसे करा, मेरा घूसा जाके यहाँ पे कान में लगा। तो जैसे वो भागे तो जितने भी सिक्योरिटी गार्ड उसको दौड़ाकर पकड़ने लगे और वो उसने गेट जो तोड़ कर भाग गए। तब उनके बाद तब जितने सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे आकर घेर लिया, तब एक से मैंने कहा कि हमारे पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है मुझे जाने के लिए, और इस देश के लिए आप नए थे? वही बात मैं बतला चुका, अगर मुझे जहाँ भी खड़ा करेंगे मैं वहीं खड़ा रहूंगा, वहां से कहीं नहीं जाऊंगा। तो फिर कितने बजे तक आप वहां पर बाहर खड़े थे और कोई सहायता, किसने आपको सहायता पहुंचाया, फिर किसके घर पर गए आप? जी, जो सेक्रेटरी था जो रीटा का, जो बॉलीवुड का, मैंने उससे पूछा अगर मुझे एक मेरा जो दोस्त है उसका नंबर चाहिए, उसने कहा मेरे पास नंबर है, तो उसने मुझे नंबर दिया मेरा जो दोस्त श्रीमान निशान का। तो मैंने जो वहाँ पर जो जितने लोग थे सामान हॉल का जो लेडी रहा वो हम लोग के फिर फोन लेन करी अपन यूज करे कस्तीन ओ लेन करी। हाँ, फिर वो हम लोग के बचाई से तब फिर जितना हमारे साथी लोग पुलिस फिर ट्रांसपोर्ट सब लेकर तब पुलिस हम लोग से सब पूछी, तब हम लोग पुलिस के बताई से बात है ना, तब पुलिस वहाँ फिर हम लोग के मोटर में बैठा हम लोग के बाहर कर दी से। फिर जब अब ठंडा के टाइम रहा? जी हाँ। आपके बेटे बच्चे सब मेरे तुम लोग रास्ता पे खड़ा हो गया? जी हाँ। फिर वहां से आपके कोई रिश्तेदार आए कि पिक करके ले गए? जी हाँ। कितना देरी लगभग आप रास्ता खड़ा रहा ठंडा में? जी, लगभग आधे घंटे हम लोग वहीं पर खड़े थे। देखिएगा साथियों, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। हम चाहते हैं कि आप इस मैटर पर, हमारे स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ है, अगर जो ज्यादा जानकारी आप चाहते हैं, एक ब्रेक हो जाए, इस ब्रेक के बाद में हम मुनीश जी से और भी बातें करेंगे। आज जो हादसा इनके साथ हुआ है, ऐसा ना हो कि आपके रिश्तेदार में कोई हो, उनके साथ में ऐसे भी कोई। स्वागत करते हैं फिर से आपको, झरोका टीवी आप देख रहे हैं। देखिएगा, आज हम एक ऐसे कहानी आपको सुनवा रहे हैं। साथियों, ये जो कहानी है ये न्यूजीलैंड के हकीकत कहानी। फिजी से कोई आए शो करने के लिए और उनके साथ यहाँ पर जो भी कुछ बीता, हम चाहते हैं, इसलिए झरोका टीवी आपके लिए है कि इसकी सच्चाई जाने कि देश में किसी को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद में ये अश्लील हरकत इनके साथ में जब होते हैं, कई लोग ऐसे आते हैं
कई समस्या हो खड़े हो जाते हैं, कई लोग वापस चले जाते हैं, लेकिन इनकी घंटा नहीं फूकती है। तो आज झरोका टीवी ने एक घंटा फोड़ा है आपके लिए। हम चाहते हैं कि गौर से सुनिए आगे की कहानी क्या होगा। मुनेश जी, फिर उसके बाद में आपके दोस्त आकर और अपने घर पर लेके चले गए जी। ठंड में खड़े होने के बाद में जी। आपके बेटे जी। और ये कितने साल के? जी ये 4 साल 4 साल के बीवी और बेटी, आप सब फिर गए वहां पर। जी अच्छा, बात यह है कि आपको 3 तारीख को लौट जाना चाहता था जी विच वॉज थर्सडे, जी। और थर्सडे 3 तारीख दिसंबर को आपको वापस लौट के, तो आप गए क्यों नहीं? Why? जी मुझे अभी भी अगर कोई बोल दे चल दो, मैं चल दूंगा, हाँ? लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। पासपोर्ट कहाँ गया? जी मेरा जो पासपोर्ट है, ये मेरा जो बीबी है मेरे साथ जो वहाँ पे थे, हाँ? जो रीटा गरे, हम लोग जब न्यूजीलैंड आए थे तो उस लेकर अपने घर पर मुझे रखे थे, हमारे जितने 10 मेंबर को। तब उसने कहा कि हमारा जो घर है कभी कभी मैला हो जाते हैं, तो हम लोग भी उतना मैला नहीं, हम लोग के पास भी फीजी में घर है, हम लोग जनता घर गृहस्थी के बारे में कैसे रखा जावे। जिसे वो देखा है कि तुम लोग इतना जाने तो हम इतना नहीं सकता पका देवे, किचन में नहीं तुमने सकता जावे, पानी पिए तो गिलास मांग के पानी पिया जावे। वो दुख आज हम लोग के दिल में है। खाना खावे करे तो तंबू बांधिस जगमा सबरे खाना खाओ, 12 बजे खाना खाओ। सके हम लोग घरे भी कोई मेहमान है, हम लोग ऐसा हम लोग के संगे नहीं करेगा। लेकिन जब हम लोग वहां पेरा तो हम लोग के बतीस की तुम अपन 5 परिवार के लेके तुम चल दो कहीं। तब हम हमारा पत्नी, हमारा पुत्र और हमारा दोनों साली लोग के हम लेके रास्ता रास्ता चला। कहाँ गया? रास्ता रास्ता में चलते कि कोई पलवार मिल जी, कोई घरे चल दी। तब हम एक दुकान पे गया, वहां से एक रिचार्ज लिया। रिचार्ज ले कॉल करा तो हमारे एक मामा है धर्म के जो फिजी में नाश्ता, फिजी में तो सब जाने, पूरा दुनिया जाने। लेकिन आज दुनिया नहीं जाने कि मुनेश को पर कौन सी बीती, आज जानी तब तो पता चली। तब वहां सब में फोन करा तो हमारा मामा का मैं पिक करीस, तो वहां से हम चल दिया। जैसे जाला टेमरा तो पासपोर्ट के डिमांड करीस, हम बीबी फिर उसके पासपोर्ट दे दीस। तुम लोग के पासपोर्ट कौन डिमांड करी सी बात? रीटा रीटा डिमांड जी की। हाँ। तो आपने फिर पासपोर्ट के लौटा रहा? जी उसके पासपोर्ट उसके दिया? जी वो पासपोर्ट तुम्हारा रहा, जी तो आपने उसको दिया जी, क्यों? कि वो मांगी? क्योंकि वो मांगी। और ऐसे साथ हमारा ऑस्ट्रेलिया में भी इसने किया था। हाँ। हम लोग जैसे वहाँ लेने का, लोग सबके पासपोर्ट ले लिस रहा हम लोग के। ओके, सो दिस इज वो लोग फिर भी वही चीज यहाँ पे करी जी। तो पासपोर्ट ले ली। जी ओके, अच्छा बात अब यहाँ पर ये है कि शनिवार के शो के बाद में रविवार को फिर आप लोगों ने मांगा उसके पासपोर्ट? सोमवार को हम लोग उसके फोन करा हाँ। कि हम लोग पासपोर्ट मांगता, थर्सडे का हम लोग का फ्लाइट है, हम लोग जाए मानता। हाँ। तो उससे डिनाई करके हम लोग पास पासपोर्ट नहीं है, हमारे पास पासपोर्ट नहीं है। और आप लोग के वीजा किस दिन तक के था जाने के लिए? हम लोग के जाएगा थर्ड के, थर्सडे के। थेट के, और थेट के टिकट बोला थर्ड के रहा, तो वो सब अब कैंसिल हो गया होगा। जी। अभी तक आप लोग के पासपोर्ट मिला? जी नहीं। आप लोगों ने रीटा से कितने बार, 2 बार 3 बार, कितने बार मांगा? जी 3 बार से जास्ती। पुलिस पे हम लोग रिपोर्ट करा, पुलिस के भी भेजा, कम्युनिटी पुलिस के। पुलिस इन्वॉल्व है क्या इसमें? जी। है? पुलिस कहाँ तक इन्वॉल्व है? कम्युनिटी पुलिस उतने करीस गीस उसके पास। हाँ? मांगिस पासपोर्ट, उसने बताया हमारे पास पासपोर्ट नहीं है। बोले पासपोर्ट तुम लोग के बैग में रख दिया। जब हम लोग के लगेज तुम्हारे पास रहा और हम लोग के बैग सब लोग के, तुम तब हम लोग से हाथ से जब तुम पासपोर्ट लिया, तुम कह सकता हम लोग के बैग में रख के पासपोर्ट। जब कल हम लोग जब एयरपोर्ट गया, हम लोग के बच्चे सब एयरपोर्ट, हम लोग जब एयरपोर्ट गया तो हम लोग के बताए बोले जो हमारे बहनी है जो स्पॉन्सर है कमल रोहिणी, बोले पासपोर्ट उसके पास है, तुम लोग जाके उससे डीलिंग करो। अब हम लोग कहाँ हम लोग के जेब में 1 सेंट पैसा नहीं है। तो एयरपोर्ट तुम लोग पहुंचा, फिर पासपोर्ट वहाँ नहीं है तुम लोग के लिए? जी हम लोग जब एयरपोर्ट पहुंचा 10 o'clock, तो रीटा जी ने 12 बजे के टाइम वहाँ पर पहुंचे एयरपोर्ट। तो हमारे जो 2 साली ने जाकर पूछा कि हमारा पासपोर्ट कहाँ है, जो हमारा टिकट है जाने के लिए, तो मैं पासपोर्ट तो मैं चल दूंगा। तो उसने कहा कि हमारे पास किसी का पासपोर्ट नहीं है, तुम लोग चेक है कोई पासपोर्ट नहीं है। अगर तुम लोग के पासपोर्ट लेना है तो हमारा बहनी जो आप तुम लोग का स्पॉन्सर है, हम तुम लोग के स्पॉन्सर कुछ नहीं है। तो इसने कहा जब स्पॉन्सर आप नहीं है तो आप क्यों हम लोग के अपने घर पे रखा? तो उसने कहा मैं नहीं जानता हूँ, तुम लोग अगर पासपोर्ट लेना है तुम लोग जाओ ऑस्ट्रेलिया, हमारा जो बहनी है कमल रोहिणी उसके पास पासपोर्ट। पैसा कुछ तुम लोग के दिस? जी नहीं, 1 सेंट पैसा रहता तो आज हम लोग अपन घरे रहता फिजी में भर के। तो अभी क्या आप लोग पासपोर्ट यहाँ दूसरा बनवा रहे हो कि कौन सी स्टोरी है? बनवाएगा लेकिन पैसा तो मांगे ना, पैसा का हम लोग पास बनवावे के। फिजी से बर्थ सर्टिफिकेट अपन ओरिजिनल मंगाया अभी। वो तो मंगाया लेकिन पैसा तो मांगे सब चीज के ना।
अभी पासपोर्ट के, फिर टिकट के पैसा कहाँ से हम लोग पास क्वेश्चन पैसा ही नहीं, हम लोग कैसे जाए। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और आती है कि ऑस्ट्रेलिया में शो जब आप लोगों ने किया जी, वहाँ पर कुछ पैसा उन लोगों ने दिया था? जी कुछ पैसा नहीं दिया था। जो पैसा मुझे देखकर जितने पब्लिक ने मुझे पैसा दिया था, जो मेरा पॉकेट मनी, मैं सभी कलाकार को बांटा था, अपने जेब से वो पैसा बांटा था, $30 सबको बांटा था, और मुझे कोई पैसा नहीं दिया है। तो ये जो नाग मंदिर का जो फंड रेजिंग है जी, ये आप लोगों ने फ्री करने के जी हाँ सोचा था? जी, हम लोग सोचा था कि अगर हम लोग के अच्छा से वो लोग रखेंगे तो हम लोग जरूर फ्री करके उन लोग के देंगे। तो फ्री करे पे ये हालत है आज? जी हाँ, फ्री करे पे ये हालत, अगर पैसा लेता तो ये हालत नहीं होता, अच्छा से घरे रहता। देखिएगा साथियों, बात यहां पर ये उठती है, एक तो मदद इन लोगों ने किया एक मंदिर के लिए, लेकिन जो हादसा इन लोगों के साथ आज बीत रहा है कि इनके पास पासपोर्ट नहीं है जाने के लिए, इनकी पासपोर्ट को लुकवा दिया गया है। ये कहां पर है, इसके पीछे अब झरोका टीवी भी इस पर हाथ लगा रही है। हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों को मदद पहुंचाएं। आप भी अगर जो कुछ भी मदद इनको करना चाहते हैं तो हमारे नंबर इधर स्क्रीन पे लिखा हुआ है। आप चाहे धन से, चाहे ट्रांसपोर्ट से, इन लोगों के पास अभी रहने की भी जगह नहीं है, इनके खाने के लिए भी कुछ प्रबंध हम कर सकते हैं। अगर जो आज झरोका देखने वाले मिलकर हम सब इन लोगों को रहने की जगह, जब तक इनकी पासपोर्ट बन के वापस ये फिजी नहीं चला जाए, हम चाहते हैं कि ये बीड़ा आज ओकलैंड वासी अपने सर पर उठाए। ओके मुनेश, तो ये पूरे ट्रुप, इसमें से 4 लोग चले गए, 6 यहाँ पर बचे हुए हैं, और आप कहते हैं कि आपके पास अभी रहने की जगह नहीं, कुछ रिश्तेदार परिवार लोगों ने आपको मदद किया है, और अभी आप बर्थ सर्टिफिकेट मंगाएंगे, फिर पासपोर्ट बनवाएंगे, तो फिर वापस जाएंगे। लेकिन जो लोग फिलहाल इस टीवी को देख रहे हैं, मुनेश बहुत ही धर्म काम किया आपने अपने ओर से, आज ये हादसा आपके साथ बैठे, वो क्या कहना चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरा साथ बीता है वो दूसरा के संगे नहीं बीते। जो आज अपने परिवार लेकर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे धोखा से बुलाकर आज मुझे साथ धोखा किया है, जो बीच रास्ता में मुझे खड़ा किया है। अगर मेरे जितने भी कलाकार भाई है फिजी में, मैं उससे भी सिफारिश करता हूँ कि सोच समझ के तब यहाँ पर आइए, कि किसी के साथ धोखा नहीं हुए। अच्छा, आपने ये भी बात हमसे कहा कि भोजन पानी की भी आपको तकलीफ था? जी हाँ, जब हम लोग वहाँ रहते थे तो उसने कहा, जब पहला दिन में जब वहाँ पर आया था, उसने कहा कि कोई एक परिवार किचन में नहीं जा सकते, जो हमारा जो काम वाली है वो आप लोगों को खाना देंगे और आप लोग जाकर कपड़ा खोल के रख दो, वो धोएंगे। तो मैंने अपनी बीबी से कहा कि हम लोग, एक बुढ़िया औरत है, उसके उतना सतावा नहीं जावे ना, वो एक काम करें वहाँ पे, हम लोग क्यों ना अपन कपड़ा अपने धो लो। तो बहुत क्या मैं बतलाऊं, बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे जवाब है, लेकिन मैं बहुत बोलना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे शर्म लगता है। जो इंसान हन किसी को नहीं दे पाते, जो घर किसी को नहीं दे पाते, वो इंसान लायक है नहीं है। चलो ठीक है, इधर पनिल आपसे भी कुछ सवाल हम करना चाहते हैं, और पासपोर्ट वाली बात है कि आपकी पासपोर्ट भी नहीं है आपके पास। जी हाँ। और आपने कहा कि आपके पासपोर्ट जो प्रमोटर है उन्होंने कहा कि आपके बैग में रख दिया। जी, ऐसा बात उन्होंने पुलिस से कहा। पुलिस से बताया? पुलिस से, जब मैं पुलिस के पास मदद लेने के लिए गया तो ऐसा बात उन्होंने पुलिस को बताया। और कोई मिनिस्टर तक आप गए यहाँ पर? जी हाँ, मैं बहुत से लोगों के पास गया, जो MP है उसका पास भी गया, जो हमारा दोस्त है जिसके घर पर हम रह रहे हैं, उनसे साथा लेकर बहुत से जगह पर गया, बट कोई रिजल्ट नहीं मिला है। और हमारे जो परिवार है फिजी में, वो भी बहुत रोते हैं, याद करते हैं हमें कि किसी तरह हम लौट कर चले जाए फिजी। और ऐसा हमारा संग पहला दफे हुआ है, और ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, ये हमारा सगा परिवार भी है। आज परिवार को लेकर कर उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया। और देखिएगा इस उदास परिवार के, देखिए ये नांदी के रहने वाले, ये कॉमेडियंस हैं, ये शो करते हैं, त्रिकुट्टू नाटक करते हैं, और हर एक गांव-गांव में जाकर मजाक करते हैं, खेल तमाशा करते हैं, जो भी कुछ धन उगाते हैं। आज ये लोगों ने एक मंदिर के बनाने के लिए, अपने फ्री शो करने के लिए, पैसा धन उगाने के लिए, देखिए एक मंदिर के पीछे आज इनके ऊपर क्या मुसीबत बीत रही है। ये मुसीबत में हम सबको खड़ा होना जरूरी है। जितने भी रामायण मंडलियां हैं,
हम चाहते हैं कि आप इसी वक्त खड़ा हो जाए और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर जो आप सुन रहे हैं, कम ऑन वेक अप, हमें कॉल कीजिए और इन लोगों को मदद करने के लिए हमें सख्त जरूरत है। झरोका देखने वाले, हम आपसे मदद चाहते हैं इसी वक्त। और ऐसे में अब हम कोशिश करते हैं, रीटा को हम कॉल करेंगे, जो प्रमोटर्स हैं इनसे हम बातचीत करना चाहते हैं, इनको फोन करते हैं और हम देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। अगर जो इनसे संपर्क हमें नहीं होती है, आज नहीं तो अगले सप्ताह भी इस कार्यक्रम को ये लोग जब तक रहेंगे हम इनको किसी तरह से सहायता पहुंचाएंगे। चले हम कॉल करते हैं रीटा को। Mailbox of 211019127. When you have finished recording, press hash for more options or just hang up. Hi Rita, this is Prakash here from Jharoka TV. If you can kindly give me a call on 278-7344, 278-7344. This is Prakash from Jharoka TV. Thank you. और चले इनके मोबाइल पर तो ये नहीं आंसर किया, हम कोशिश करते हैं इनके घर पर नंबर। Sorry, we're not home. Leave your name and a number. We'll call you back. When you have finished recording, press hash for more options or just hang up. Hi Rita, this is Prakash here from Jharoka TV. This is the agent Meta. I would like you to give us a call on 278-7344. Prakash from Jharoka TV. 278-7344. Thank you. Before 5 p.m. And if you can call us before 5 p.m. फिलहाल हम ऑस्ट्रेलिया जो प्रमोटर्स है इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। This is Prakash here from Jharoka TV, New Zealand, Auckland. Please, Kamal, if you can give us a call on 00649278734. This is Prakash from Jharoka TV. देखिएगा साथियों, हम जो प्रमोटर्स हैं इनको कोशिश कर रहे हैं कॉल करने के लिए, बट ये आज 5 बजे से पहले अगर जो हमको संपर्क हो जाते हैं तो या फिर नहीं, अगले सप्ताह इनको हम कोशिश करेंगे इनसे बात करके और इनका जो पूरे स्टोरी है ये आप तक हम पहुंचाएंगे। यहाँ तक ये भी बात हम आपको बता देते हैं, झरोका टीवी जब भी कोई केस को लेते हैं, दोनों साइड के स्टोरीज़ लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और हम कोशिश करते हैं अपने ओर से। वैसे मुनैस की स्टोरी तो हमको मिल चुका है और जैसे भी जो प्रमोटर्स हैं इनके स्टोरीज़ भी हमको मिलते हैं, तो इस सप्ताह तो नहीं लेकिन अगले सप्ताह ज़रूर हम आपको इनकी पूरी स्टोरी आपको दिखाएंगे। हम अब आपको ले चलते हैं वाई लटोका और मिलते हैं श्रीमान राम सूरज को। राम सूरज अनेक तरह की खेती बाड़ी करते हैं। आओ सुनते हैं राम सूरज और हमारे रिपोर्टर प्रकाश से। ओ भैया, हाँ बाबू बोलो क्या है? ओ भाई, ओ भैया बोलो। राम राम। राम 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 राम। कैसे है? ठीक, अच्छा है बाबू। अच्छा, इस सूरज नाम के कोई आदमी ये गांव में रहे? हमें राम 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 राम। तब कहाँ हो है? बस कुदारी चलाई तो बोड़ा वोड़ा बोए ना थोड़ा। हाँ, तो यही जुटा है खेत होती करी, देखो यही मकई बोए नहीं, कुछ इधर काबी बैठा है नहीं, कुछ यही मुरई बोई दिए नहीं। हमें पहले बताइन बोले बाई में सूरज नाम के आदमी बहुत भारी खेती करे हैं। हाँ, तो हम लोग न्यूजीलैंड से आया, हम बोला चलो थोड़ा देहाती दर्शन, हम लोगों ने थोड़ा वहाँ जितना टीवी है हाँ। उस पे हम लोग देहाती दर्शन वाला सब हम लोग बात करे थे। बड़ा अच्छा है बाबू, देख लियो आए के ना। तो ये बीन अभी बोए हो? हाँ, बूढ़ा बोए नहीं, बीन बोए नहीं, बस यही में भिंडी भी है खेत में ना? जी हाँ, भिंडी भी है, कुछ टमाटर बोइन है। हाँ, सब खेती करी, बस यही अपन खेती है। बस यही सवेरे संजा यही खेती। बस हाँ, गाड़ी घंटा चला जाए थे खेत में। और कुछ अच्छा, ये बात बताओ, तो इतना ढेर मात्रा में बोत हो, ये सब कहाँ जाई? ये मार्केट में ले जाए बेची थे, कुछ ले जाए रास्ता में बेची थे।
मार्केट में जी। और रास्ता में कहाँ कौन जगह बेचे है? यहाँ नागन दुकान लगे रास्ता हाईवे ओ पे। ये जो हाईवे है नागन जी हाँ, दुकान के लगे। जी हाँ। अच्छा। वहीं ले जाके बेचते थे। हाँ। बस अपन रोजी चलाई थे। तो कितना उम्र हो गए आपके? उम्र हमारा 70 वर्ष के हुई। 70। जी। अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखा तो। जी हाँ, भगवान की दया है आप लोगों की क्या कहे ना। अच्छा हाँ हाँ। अच्छा तो कुदारी चला तुम हो। अच्छा ये बात बताओ, हाँ हम देखा बैगन काफी बुआन है, ये सब तुम्हारे मार्केट जाए? जी हाँ, सब हम लोग मार्केट ले जाए थे। हाँ शनिचर के सुख के तूड़ो शनिचर के मार्केट ले जाओ हाँ और बीच हफ्ता हम लोग रास्ता मस्तम बेच ले थे। बेच देते हो ना। अच्छा तो फुल टाइम खेते में काम करो? जी हाँ, और हमारी कोई वो नहीं है, बस चौवा बकरी रखा है। हाँ। घोड़ा है अपन पास, बकरी है, कुछ बैल है, बस वही खेती करता है। सवेरे संजा बस यही खेती में। बस, हाँ। और कितने लड़कन बच्चन हैं आपके? लड़के हमारे 4 लड़की है, एक लड़का रहा गुजर गए और 4 लड़की हमारे हम शादी कर दिया सबके। सबके साथ? सब अपन घर पे। अच्छा हाँ हाँ। और ये आपके जो खर्चा पानी है रोज का बस यही से चले है? जी हाँ, यही चले सब। हाँ सब यही तरकारी भाजी, थोड़ा बहुत गन्ना की खेती भी है, वो भी जा है 60-70 टन बस गन्ना के। जी। तो सरकार तो फिर काफी रोज में देवत हुई पैसा, तो यही कैश क्रॉप ज्यादा है ना? जी हाँ। अच्छा ये गांव के बारे में हमें थोड़ा बताओ। बाई बाई में क्या क्या है? वैसे बड़ा देहात के गांव है। जी हाँ, यहाँ पे तो बहुत कुछ ऐसे है। बाई बाई स्कूल भी है बाई बाई में, और यहाँ पे हम लोग के 70 भी एक और मित्या नाम से बगल में एकदम बाई बाई के पड़ोसी में है। 70 है? जी 70 है। और एक यहाँ शोरूम भी है, वो भी बाई बाई के बगल में। 70 हम सुना न्यूजीलैंड से कोई आइसरा कोई आदमी और वो लोग के कोई हमारे ख्याल से नरेंद्र शाह। जी हाँ हाँ। और ये ताहिया बे कल्चरल ग्रुप वेलिंगटन से। जी हाँ, वो लोग कुछ दान उन भी दिए जी हैं? हाँ, वो लोग भी 6000 पैसा दे के गया है यहाँ पर इसके बनाए के लिए। जी हाँ। अच्छा तो बड़ा बड़े दानवीर हैं। जी हाँ। और हम लोग छोटा सा कमेटी है, कोई 6-7 जने के, इसमें काफी मदद करके और गांव के लोग मदद करके और 70 फूके वाला जगह बना लेंगे एटलीस्ट। माने यहाँ के लिए। यहाँ के अगर जो कोई की देहांत हो गया तो यहाँ से दूर नहीं जाना है, गाँव में हो? जी हाँ, गाँव में है। यहाँ बस के भाड़ा बचित होगा सब कुछ के। इधर ओरमबतिया गांव है, इधर बूंदा है और बाई बाई है, इधर शाहरुख गांव है और नतंबुआ है, ओरमबतिया। काफी लोग ऐसे सके नगीचे से काफी गांव है यहाँ। अच्छा खेती बाड़ी जो है आपके और अपने पूरे 70 साल आपने बिता दिए हैं यहाँ पर। 70 में काफ़ी खेती बाड़ी घर द्वार भी हम देख रहे हैं, और बच्चों को सब यहीं पढ़ाया लिखाया सब यहीं? जी जी हाँ, सब यहीं से। हमारे पैदाइश यहीं के। पैदाइश यहीं? जी हाँ, यहीं के। कभी सोचा कि इस जगह से छोड़ के और कहीं जाए के लिए? जी सोचा तो कभी नहीं। हाँ ना? जी नहीं, अभी हम लोग के लिस्ट के टाइम खलास हो गया, हम लोग सोचा कि चला जाएगा, लेकिन फिर हम पैसा भर के लिया नहीं। ले लिया। कितना साल की मिला? 50 साल की। 50 साल की? जी। 49? 49। अच्छा तो कितना पैसा भरा? कितना बीघा जमीन है? 19 बीघा 3 कोटा जमीन है। हम लोग 15,000 भरा है, 3 भाई है, 5-5 हजार एक जने भर दिया। और अलग अलग अपन एक एक टुकड़ा लिए हुई हो ना? जी हाँ, 6-6 बीघा है। हम लोग अपन वही में गुजर बसर करता है। बस यही में पढ़ाए लिखाए लड़कन के, और आज देखो यही जगह है ना? जी हाँ। वैसे नदी भी है नजदीक में, हमने देखा ना? नदी है हम लोग के नीचे बिला में, वहाँ भी कुछ तरकारी हम लोग बोता है। बाढ़ और के टाइम बरखा में बाढ़ चढ़ जाए। और कौन कौन चीज की खेती और करोगे? हम लोग मिर्चा की भी खेती करता है, हम लोग पास बीन भी है, बोया करता है। जैसे तरकारी में खीरा है, सब कुछ हम लोग बोता है। सब जितना तरकारी जितना भाजी जितना है, भाजी भी हम लोग सब चलान के, केबीज है, मुरई है, ये सब होता है। गांव की कहानी देखिए। जी हाँ। और सब फ्रेश हम देख रहे हैं। जी हाँ, बहुत। कोई रकम की दवाई वही मारता है कि इतना फ्रेश जो है? कोई रकम की दवाई मारा के ये अभी थोड़ा पानी वर्षा हो गया। और हम लोग इसमें छोड़ देते हैं
मसाला वगैरह थोड़ा यूरिया, तो इससे थोड़ा और हरियर हो जाता हो जाए। जी हाँ। और खूब फरे भी है ना? जी हाँ, अच्छा तो मांगे मट्टी खाना जी हाँ, खाना में खाद छोड़ा जाता है। कहाँ से लाग पड़े खाद? खाद हम लोग कई कौन सी बोले सोडस जो ना, इसके भी इसके कर लिया करता है, वो छोड़ दो। अच्छा, उसमें से फिर वो खाद हो जाए। खाद होता है सड़क। और जैसे मेन्यूआ में और कौन कौन मेन्यूआ आप छोड़ते हैं? और हम लोग मुर्गे के खाद है, जैसे बकरी के खाद है। अच्छा, भाजी वगैरह में ये सब चीज़ हम सब छोड़ता है ना? चले एक छोटे से ब्रेक हो जाए या फिर इसके बाद में हम और बातें करेंगे। आप देख रहे हैं देहाती दर्शन, और देहाती दर्शन नामक कार्यक्रम हम आज सूरज जी से बातचीत कर रहे हैं। बाई बाई इलाका के ये व्यक्ति है। अच्छा अल्लाह मामा, हम आपको थोड़ा मदद कराई दी। अच्छा, बहुत अच्छा, हमें तुम बताओ इस पे मट्टी कैसे चढ़ा हो जाए? इसके मट्टी ऐसे सबल से घूम के खींच के, जैसे इसके कौन सी बोले जड़ जी हाँ, अच्छा, तो जड़ में सब बगल से चढ़ाओ जी हाँ। तो ये सवेरे से अभी संजा के तुम्हारे जो रहा पारी इसमें यही रकम से चढ़ा हो जाए? जी हाँ। अच्छा, इसके मट्टी चढ़ा के मतलब? मट्टी चढ़ाने से जड़ जो है, हाँ, इस पे और जड़ पकड़ लेता है। हाँ, तब तगड़ा हो जाता है पेड़। अच्छा, अभी जो रकम चढ़ता है ये रकम मांगो करो। जी हाँ, ऐसे पेड़ पे मट्टी चढ़ा देगा। हाँ, तो पेड़ तगड़ा तो हम देखा, अच्छा यही में बीन है, यही में टमाटर भी आएंगे। जी हाँ, हम लोग बो देता है लाइन से। हाँ, तो दोनों कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। यही में टमाटर, यही में बीन, यही में मकई, यही में बैगन, यही में चोरैया। जी हाँ, हाँ जी हाँ। और बैगन लाइन से बो दिया जाए, वो बैगन पेड़ ऊपर जाता है। हाँ, और बीन वगैरह बोड़ा वगैरह जो बोझा वो नीचे रहता है। नीचे रहे। तो मैंने छोटे से खेत में तुम सबको ढेर चीज को मकई के पेड़ ऊपर जाए ना। हाँ, तो नीचे बीन वगैरह जो इस पे जब चढ़ जाए तो लंबा भी हो जाता है और वो अपने फरते रहता है। अच्छा जी, तो ऐसे पूरा एक एक से पूरा चढ़ाए दो ना? जी हाँ। तो ये कुदारी चलाए से, और वैसे घोड़ा तुम बोले रखे, घोड़ा से भी जोते थे खेत? जी हम घोड़ा से भी काम करता है, खुरखुरिया मार लेता है। हाँ, और वही से पाही बना लेता है। हाँ, और बैल से भी जोते पड़े? बैल से भी, कड़ा मट्टी रहे तो लोग बैल से भी रखा है, बैल भी अपन काम करता है। हाँ, तो घोड़ा से जोते में कौन सी फायदा और बैल से जोते में? घोड़ा से जैसे पेड़ दबावे नहीं है। हाँ, अगर पतला पाई भी रहे तो उसमें घोड़ा सीधे जाता है। अच्छा, बैल जो है तो दो ना देख पड़े। हाँ, तो पेड़ दबा देते हैं। वो ये बात इसके वास्ते हम लोग घोड़ा से खेती करते हैं। ये कसेरा भी बोए हो ना? जी हाँ, ये पाही ऐसे किनारे रहे तो पाही बना के बो दिया, उधर गन्ना है। हाँ, इधर कसेरा भी हो जाएगा। तो यह मार्केट जाई? ये मार्केट में बेच देता, हम अपने भी खाता भी है और खा के लिए भी है ना। मकई घर के है? जी हाँ, सब कुछ खेती हम लोग अपन करता, खाए वास्ते। ताजा तोड़ लो सवेरे, चोरिया भाजी और खाली रोटियां बना के काम रहते। जी हाँ। देखिएगा साथियों, अगर जो जिंदगी में अगर जो कोई के जिंदगी चाहिए फ्रेश खाने के, और कोई बीमारी है अभी तक तुमके? जी कोई बीमारी नहीं है मुझे। 70 वर्ष का हो गया। हाँ, अभी हम कोई बीमारी नहीं है मुझे। अभी तक कोई बीमारी? जी नहीं। फ्रेश खाओ सब। जी हाँ। अरे यहाँ पीनट के पेड़ भी है? हाट नहीं है न हमारे पास। हाँ, कोई ऐसे तकलीफ है ना। हाँ, कोई चिकन नहीं है, बिकॉज खाना तुम्हारा सभी फ्रेश है ना? जी हाँ। और 70 ईयर्स के हो गया, कोई बीमारी नहीं तो बोला। अच्छा, पीनट पे यही रकम चढ़ा जाए मामा? जी हाँ, ऐसे ही चढ़ा जाए जी। कई अर्स पहले साथियों, कहने की तात्या है कि आप भी सोचिए, अभी से कई साल पहले की बात है, अगर जो आपकी उम्र 40 है तो गो बैक 20 ईयर्स, 20 साल पीछे जाकर आप खुद ही सोचिए कि आप अपने गांव में थे, आपके माता पिता आपको कहते हैं कि जाओ शाम हो गया, जाओ गाय बांध के आओ, बकरी बांध के आओ, खेत में कुदारी चलाना पड़ता है और या फिर मसाला छोड़ना। वो दिन, वो यादें को आप ताज़ा करके थोड़ा देर के लिए सोचिए। ये है देहाती दर्शन। एक ब्रेक हो जाए फिर और बातें। आपसे मिलते हैं एक एड ब्रेक के बाद। चले अब कुछ हंसी मजाक की समय हो जाए और देखते हैं तवाके से एक तिरकुटू कॉमेडी। भद्रप्पा, हाँ बोलो सिद्धू। माफ करना, अभी आधा घंटा और बचा है, हमसे टाइम हुई। भद्रप्पा, आधा घंटा तक अगर हम मेके करते रहे हमारे कसेरा वैसे पेड़ा हो जाए। जी हाँ, चलो तो जो कुछ बचा हो जो
उसको सीधा करो। हाय सीधा कर लो। सीधा नहीं, शादी ब्याह में हम कभी जाते हैं भद्रप्पा, हाँ। भीड़ सी रहती है ना, हाँ। तो हमारे काम में पुल्ले के संगे हम लोग जाता जब बाजा बजावे। कल बाजा बजा तुम जाता है? हम देखा नहीं, वो जो एक्सप्रेस है वो करके, हाँ। सुबह ताता के देखा, पूरा पकड़ ले रहे, वहाँ बोब जाने हैं वहाँ पे, सुबह ताता के, पूरा ऐसे पकड़ ले, तू 1 घंटा बजाते रहे पूरा, जनरल 18 नंबर इंजन है लोटो का मिल के, अरे दादा ऐसे भैया ऐसे करते रहे। तू क्या वैसे करे? हम भी सोचा भद्रप्पा ही साला कैसे सांस ले वे लोग। अब आम तोड़े जनतरा, अच्छा जब हम जाए सिखा बाजा भद्रप्पा, तब हम जाए के मम्मी पता लगा कि हाँ ओ ये लोग हवा इस मुंह से ऐसे फूके यहाँ से, तब ब्रीथ इन करे, यहाँ से करे तब आउट हुए ना, तब ऐसे फू, हाँ हो जनता ना, तब भद्रप्पा ऐसे करते रहे ना, तब हम छोटा तब हम छोटे सुबह ताता तो ऐसे बाजा इधर घुमाते रहे, इधर से तुक दे, सुखी तो दबाते रहे, एक बगल मशीन चलते रहे, इधर से तुक दे हकीकत में। तब भद्रप्पा हम पुल्ले के बोला, शादी ब्याह में अगर हम जाता है बहुत सी भीड़ सी रहती है ना, सकेता रहे बहुत, तुम जो वॉशरूम रहे, रेस्ट रूम रहे, तुम जनता मांगो ना, अलग अलग से रहे। हम लोग चल दिया भद्रप्पा, तुम विश्वास नहीं करेगा, हमारे पूरी कावे के पूरे एक आदत है, पूरी कस के हम खा लेता, पूरी तो बनी नहीं करे, नहीं बनी, कभी नहीं बने, कसेरा आ रहे बाद बन जावे, सुरवा मछली के बनावे मारो मरम, बट भद्रप्पा पूरी तो कभी बने नहीं, कस के हम खाई लिया पूरा। आप यहाँ पे कुड़कुड़ 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 करे लगे, मतीस पूरा मतीस है भद्रप्पा। हम बोला जित्तू के जित्तू रहा, हमारे बहन जी है वहाँ पे बब्बी, वो भी हमारे तंबी रहा जित्तू, बेचारा हम लोग संगे नाचता रहा, हम बोब जित्तू सब हम लोग नाचता, पुल्ले बिज्जू तो सब नाचता रहा। अच्छा जित्तू को हम बताया तुम्हें और कोई जगह नहीं मिला नौता ले, तुम यहाँ चुगलू मामा करे नौता ले लिया, बोले अरे भैया, बोले हम कहा जनता रहा यार, हम बोला यहाँ पे वो नहीं वॉशरूम, वॉशरूम माने टॉयलेट, फीजी वाला बात में टॉयलेट। अब हम लोग चल दिया, बोले चलो नदी किनारे, अच्छा चलो हम तो गन्ना में तो वैसे जाता है सब टाइम। भद्रप्पा ऐसे जाके बैठ गया पेड़ पकड़ के नदी किनारे, तुम विश्वास नहीं करे भद्रप्पा, पूरी तो हम तान लिया रहा पूरा कस के, जोन टाइम ऐसे जाके हम थोड़ा पावा ना, तो हम बोला जित्तू कोई शादी में आता, हम लोग वहाँ जब उदवाई गांव में रहता तो हम लोग गन्ना किनारे या पक्की किनारे समुद्र किनारे वो ही नहीं है, यहाँ शादी में हम लोग सूट बूट से आता यार। अरे बोले कोई बात नहीं, बोले और कपड़ा रहा एक पे जो टाइम भद्रप्पा ऐसे बैठा, थोड़ा ताकत लगाया ना, कौन सी बैगन साला चंद फेराने मशीन में, जो टाइम थोड़ा कलिया मार मसाला ऐसे पुला, ऐसे करा नदी किनारे, ऐसे रहा नदी किनारे, ऐसे पकड़ा पेड़ पकड़ा रहा बटास के, पेड़ उखड़ गया यार। अच्छा उखड़ी नहीं रहा, बटास के जो पेड़ उसके काटा, डायनासोर के बच्चा कंडालों के रकम रहे वैसे निकला रहे कीवी के रकम। भद्रप्पा जो टाइम हम लोग अच्छा आम ऐसे किनारे बैठा, थोड़ा ऐसे रहा नदी ना, वो भी पुल्ले के भैया वहां बैठी सरा डोला किया, और हमारे जित्तू यहाँ बैठी सरा, तीनों हम लोग एक ऐसे बैठता, हम लोग बात करता, अच्छा राइट हाँ। तब भद्रप्पा तुम भी हकीकत है, आपको हंसाने के लिए भी हकीकत है, शादी में हम बोलता है भीड़ में जोन टाइम तोड़ा मसल पुला आएला, जॉइंट है तोड़ा ऐसे वही टाइम रताबू कोरोला कभी थी लोग आए के बगल से रास्ता में। भद्रप्पा विश्वास नहीं करेगा, कोई ना ले वो दला भी ना, वही टाइम ऐसे उकड़ा साला दबा गिर गया वो बटास के पेड़ लेके साला कोई ना ले वो बोला ऐसे गोला करा सेम टाइम, साला बैगन और पूरी तो गिरा रहा, वही में जाकर दबान से पूरी तेरी के साला ऐसे करा, गिर गया तुम पूरा ऐसे करके, वही रोज से हम कान पकड़ा, जितू पुल्ले अगर कहीं शादी में जाएगा अलगे से बताना भैया हम लोग के कोई बात नहीं, अलगे से हम लोग हाय के बता देना जहाँ रेस्ट रूम में हम लोग अपने हाइक बना लेंगे, बट वो नदी किनारे अगर कोई बोले भैया बोले बोला तब वो फिर से हम लोग
फिर से कौन जी हुई? फिर से पूरा आया पूड़ी में जाके 2 टुकड़ा ऐसे हो जाए पूड़ी बैगन पूरा समूचे पूड़ी मशीन में फरान नहीं बदरप्पा सेम टाइम पूरा जाए फरा दिस पूरा वही मैं ऐसे करके ना के चलो रे फिर वो कपड़ा गार के दूसरा पड़ोसी में कपड़ा चुरा के लेके आया लेकर तू पहन के चल दिया शादी में बदरप्पा तुम विश्वास नहीं करोगे बदरप्पा चल दिया शादी में जोन टाइम किया सब बैठे कारा तुम लोग इतना देर हम लोग बोला नहीं नदी गिरा वैसे आए नदी कौन सी गिरा हम लोग बोला नावे गिरा अरे यहाँ बगल में बाथरूम रहा नहीं हम लोग बाथरूम में हम लोग नहीं मनता हम लोग बाथरूम आइए नहीं घर में हम लोग कहा हम लोग नदी में तो नहाए के जूसी में हम लोग आते थे वही नहा लिया वो लोग नहीं जाने साला बटास आगे उकड़ा पीछे पूरी साला 2 टुकड़ा इसमें नहीं से हमारी सन से नदी में बदरप्पा तुम विश्वास नहीं करे विश्वास करता नहीं अरे हो पता लगा तुम कभी सुना है गड्ढा आदमी खोद के कलिया गड्ढा रखी से कभी नहीं सुना ना हम लोग के उदय शमशान घाट में बदरप्पा खोद के भैया गड्ढा खोद के रख देंगे रेडी वगैरह बट उसके कोई कारण से वो गड्ढा के तोपिस नहीं दूसरा रोज मट्टी रहा हाँ बट आगे कोद दिन रहा उदय गांव में बदरप्पा उधर से तूली मामा और कोरवाला कभी थी या को कोरवाला कभी थी पूरा नंबीला कोरो सोली में जाके पूरा स्पिरिट और नौना के दे दनादन चराए कहा गिन बदरप्पा अच्छा एक भैया वो कब्रिस्तान में वैसे रहा एक हिंदुस्तानी भाई वैसे रहा खबर में जो हमारे धोखो है बोल के माधु मामा जाने या को कट में आए तुली मामा बोले कहा सुतो बोले हम लोग एक सुतो कहा ये वाला कब्रिस्तान ओ बोले अच्छा चलो तुली मामा नहीं बोले तुम जाओ सुतो कब्रिस्तान हम जाओ गन्नाकतान तुली मामा बेचारा जाके लेट गए से गन्नाकतान लपेट गया और ये जाके बेचारा गड्ढा में जाके सुध के कूदी इस गड्ढा में जैसे कूद के जैसे गड्ढा में जाके बैठी बदरप्पा बोली बोसो माचिस बैठो उधर से बोली वो जन दो बोल के जैसे बैठी कूद गए सीधा गाड़ी दीस ना सा होले योंगो बोले ना तिबोरो कोई ऐसा संग तिबोरो रे हम यहाँ उदुवाई के हैं कौन उदुवाई बोले हम टीटी बैठो यार बोले माचिस जो मांगो सुखी बराब अरे बदरप्पा तुम विश्वास नहीं करेगा सवेरे उठ के बेचारा जो टाइम गांव हो से पहले ही उठो मांगो जाओ नहीं तो ये लोग सब सको जिंदा आज तोपो हम लोग कौन बताइए कौन अरे परमाल जो कौन सी टीटी परमाल उसके नाम है वो टीटी परमाल बदरप्पा हो मुझे जिन नहीं देती है याद तेरी तो इन लोग के हम पूरा उर्माटे कर देता है मावरी वाला जो वोल ब्लैक बट हम कर नहीं पाए बदरप्पा हाँ हो बदरप्पा हाँ पीछे खड़ा है क्यों बदरप्पा तो चश्मा कहाँ है ठीक भाई चश्मा मार उठा लिया बदरप्पा फिर सजनों हम ये हमारी जो पोशाक है मैं चाहता था कि ये खोल कर पूरा फिजन में इनो फिजन में कली छोटा से पजाम मांगे रहे पूरा यहाँ पे ना तुम जनता का हाँ यहाँ हूँ करते रहे कम बट फिर तो घुंघरू बांधे कोई हम जहां तक सोचते हैं कि आप लोग समझ सकते हैं चलिए हमारे ये तो वैसन गीत है ये जो बकरा वो है तो ये तो तब चलिए कौन बात है यार बदरप्पा ये जोन बादशाह है सब बादशाह बाबू जान मन यार तरह पकड़ी ये जोन बादशाह है ये बिन लादेन के बादशाह है बदरप्पा तो जगह अरे कहीं भी तेरा बादशाह
हाँ कुछ हैंड ने वो बदरपा मेंड करे मंथारा। मिलते हैं आपसे एक एड ब्रेक के बाद। तो तमें केम पधार्या? बेटी की शादी है, वीडियो शूटिंग करानी है, फोटोग्राफर चाहिए और साउंड सिस्टम की जरूरत है। ओहो, એટલે તમે પેલા દિનેશભાઈ ને કોન્ટેક્ટ કર્યો? દિનેશભાઈ મલ્ટી ડીजे એન્ડ વિડિયો પ્રોડક્શન્સ વાળા. એ ગુજરાતી લગ્નમાં અને ઘણી જગ્યાએ લગ્નમાં વિડિયો ઉતારે છે, ફોટો પણ લે છે અને સાઉન્ડ સિસ્ટમનો પણ પ્રબંધ કરે છે. तो उनका नंबर क्या है? अरे उभा रहो ना, 27873444. दिनेशभाई નું નામ જરૂર યાદ રાખો ને હમણાં જ જાઓ. આવજો. जय हिंद सत्संग संस्था ट्रस्ट ने 3 दिन की कथा का आयोजन किया था और हमारे अपने ITV को भी निमंत्रण दिया था। देखते हैं इस कथा की कुछ दृश्य। भाइयों बहनों, श्री शिव पुराण महाकथा की उपलक्ष्य में द्वितीय दिवस में यानी सेकंड डे में आप लोगों को हृदय से स्वागत कर रहे हैं। पंडित जी ने बहुत जीवन चरित्र पर चर्चा की है। सुंदर बात है, जीवन में 3 चीज बड़े बहुमूल्य है, वेरी इंपॉर्टेंट, और बड़े कठिनाई से मिलती है, बड़े परिश्रम करोगे तब जाकर प्राप्त होगा। 3 थिंग्स अटमोस्ट वैल्यू है उसकी, प्राइसलेस है। पहला तो है मनुष्य का जीवन, आपके जीवन, ऐसा जीवन, ऐसी तुम एक यूनिक पीस हो संसार में, तुम्हारी डुप्लीकेट है ही नहीं। बड़े सुंदर से भगवान ने तराशा है तुमको, मनुष्य योनि में हम लोग आए हैं, धन्य है। और स्पेशली एक्नॉलेज आप लोगों का हम कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड में होने के बावजूद भी यहाँ वेस्टर्न कल्चर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बट स्टिल आप लोग अपने यहाँ पर ट्रेडिशन जो वैल्यूज़ है, संस्कृति, सभ्यता आदि को मेंटेन किए हैं। प्रधान को, मंडली के सदस्यों को, आप लोगों को पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर कथा में विदाउट इन्विटेशन आप जा सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि किसी से वहां से आपादी ना हो, आपसे झगड़ा ना हो, झंझट ना हो, वहां जा सकते हो। अगर बात नहीं बन रही है, भेद उत्पन्न हो रहा है, तो बिना निमंत्रण के कभी कहीं नहीं जाओ। हम ब्राह्मणों की भूषण है, निमंत्रण ही हमारे आभूषण है। जब तक निमंत्रण ना मिले हम लोग घर से बाहर पैर नहीं रख सकते। तो शंकर जी ने ये क्लियर कर दी सती के सामने, लेकिन नारी की एक स्वभाव की ऐसी है, भाई क्षमा करें, एडवर्ट हो जाते हैं कि नहीं मैं जाऊंगी, बस 4000 बार कह दो, चाहे कितनी सुंदर साड़ी ला कर रख दो, पहनकर तब भी जाएगी। अनायास प्रयास प्रयत्न करने के बावजूद भी भगवान की समाधि नहीं टूटी ही। उसी समय पार्वती नारद के अनुरोध से भगवान दर्शन के लिए आई, चरणों में फूल चढ़ाई। शिव जी ने अपने आधा नयन को खोला, प्रेमी है, प्रेमिका आई है, नयन को खोला, मांगने में यही अवसर पाया, आपके पेड़ पर चढ़ा, 5 के 5 काम विषय की मांग, कानों तक खींचा है, घोड़े को। भगवान शिव जी ने कहा, नारद जी कैसे शादी कर ले, बच्चों का खेल का थोड़ा शादी है, न रहने का मकान, न खाने का सामान, ऐसा का थोड़ा शादी वादी कर सकते हैं। हमारे पिताजी बहुत अच्छी बातों को कह रहे थे, शादी करना है तो कम से कम बच्चे जवान लोग कंसीडर करो, ABCD एटलीस्ट। आई कराते हैं अकोमोडेशन, अपनी घर और थोड़ा बनाओ, तब शादी वादी के बारे में सोचो। बी का अर्थ है बैंक बैलेंस, थोड़ी कमाई अमाई करो भाई, एकदम नहीं कि बाप माई के ऊपर निर्भर रहो, थोड़ा कमाओ, काज करो। सी का अर्थ है कम्युनिकेशन, तुम्हारी जबान अच्छी हो, बातचीत करो, आने जाने हो, मंडली में आओ भाई, ताकि पूरियां बेलने में माताएं आ जाए, बारात करने में लोग चले जाए, कम से कम कोई तो तुम्हारे शादी में रहे। डी का अर्थ है डिसिप्लिन, अनुशासन जो पालन करे, जो डिसिप्लिन है वही तो शादी कर सकता है। एक जंगली घोड़े को लाकर रथ में लगा दो या हल और फ्लावर में हैंगाम लगा दो, खेत की क्या होगी, जीवन की बर्बादी हो जाएगी। नहीं तो सावधान, शादी भी भगवान ने कहा नहीं करनी हमको। नारद जी ने कहा तुम्हारे लिए लड़की पागल हो रही भाई तुम्हारी प्यार में, तो जंगल में करती तपस्या, हमको धुना मिले भोले दानी। नारद जी ने सब बात बता दी, वो पार्वती वो सती है। सुन के नारद की ऐसी कहानी, शिव जी मनवा में खुशियां मनाए। आपसे मुलाकात करते हैं एक एड ब्रेक के बाद। अब हम आपको सीधे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं
कि चक्की का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अब देख रहे हैं देहाती दर्शन। आज हम एक बहुत देहाती इलाका में हैं। सबसे पहले जब मेहमान घर पर आता है तो गांव के लोग क्या करते हैं, इसको कहते हैं ओकड़ी। ओकड़ी यानी कि कड़िया, और ये लकड़ी के कड़िया है और इसमें निगोना है, निगोना कूट कर, और जब मेहमान आ जाता है, कभी कभी 2-3 बात हो जाती है। मेहमान घर पर बैठता है और इधर जो घर के माताएं होते हैं निगोना कूटते हैं। हम सोचते हैं कि उधर मुर्गा गिरा है, खट खट खटे है, लेकिन आप इस साउंड को सुने, ये ओकड़ी के साउंड है। कभी कभी मजाक के तौर पर लोग कहा करते हैं। आज हम जब सूरज जी के घर पर आए इधर बाई बाई में, सबसे पहले निगोना से स्वागत किया उन्होंने, और देखिएगा कई साल पहले उन्होंने ओकड़ी को बनाए हैं, लकड़ी के कड़िया और ये लोहा जो है, और इसमें निगोना कूट कर और फिर कुआं के पानी में निगोना को बनाकर लोगों को देते हैं। अति स्वादिष्ट लगता है। और यहाँ के रहन सहन अलग तरह के हैं, गांव की है। गांव में हम क्या करते हैं, हमारे पास गैस स्टोव होते हैं, शहर में गैस स्टोव होते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं। न्यूजीलैंड में तो हर एक के घर में इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं, कुछ के घर में गैस स्टोव भी होते हैं, लेकिन गांव में ये बात नहीं होती है। सभी तरह से लोग कुछ ना कुछ तरह से सेविंग करते हैं। सेविंग करने के तात् क्या होता है कि जो भोजन पानी बनाया जाता है उसको बाहरी चूल्हा में बनाया जाता है, और किस तरह से लकड़ी पहाड़ों से बीन कर जो घर के मुख्य लोग होते हैं, और यहाँ तक कि अभी काल के बेला में तो शायद ज़्यादा करके पुरुष समाज जो होते हैं वो जाकर लकड़ी लाया करते हैं। पहले ज़माने में क्या करते थे, जो महिलाएं होते थे दिन में जाकर पहाड़ से लकड़ी काट के और ये सब लाया करते हैं। और यहाँ पर हम सूरज जी के बीबी जो है, मामी जी है, और इनसे भी हम थोड़ा से बात कर लेते हैं। देहाती दर्शन आप देख रहे हैं इंडियंस टीवी पर। शायद कई साल पहले की बात है, अभी काल के बेला में कुछ लोग शायद 25 साल या 30 साल से न्यूजीलैंड में हैं। थोड़ा से यादाश्त आप लेकर जाए, जब आप अपने घर पर अपने गांव में रहते थे तो पहले जाता के नाम आपने सुना है। जाता में अभी कल के बेला में देखा जाए तो ब्लेंडा बना हुआ है और फूड प्रोसेसर बना हुआ है, उनमें जितने दाल इत्यादि ये सब पीसा जाता है। पहले ज़माना में जो जाता होते हैं ये पत्थर की बनी हुई चीज़ें, देखिएगा पत्थर है और इसमें एक लोहा लगाया जाता है, इसमें ड्रिल करके, और फिर लगभग 6 इंच ऊपर ये लोहा रहता है। फिर एक और पत्थर इसमें देखिए डिज़ाइन बने हुए हैं, इसको स्पेशल जाता बनाया जाता है और जो कारीगर होते हैं वो इसको डिज़ाइन करते हैं। ये एक ग्रेन में जो बॉटम पार्ट होते हैं एक ग्रेन में होते हैं और उसके ऊपर पार्ट जो होता है वो दूसरा ग्रेन में होते हैं। और ये कहने के तात्या होता है कि जब ये इसमें दाल या बोड़ा जो भी कुछ आप पीसते हैं तो वो ग्रेन से जाकर यहाँ पर जो पाल है इस पे गिरता है। इसको एक ऐसा हामा भी रखना पड़ता है, इसके स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। और बगल में नानी जी बैठी हुई है, मामी जी है। और पहले ज़माना में क्या करते थे, जो बूढ़ी माँ लोग होते थे, इसमें ये छोटी सी आप होल देख रहे हैं, इसमें जो दाल है या उड़दी या फिर अरहर या फिर बोड़ा जो भी कुछ आप पीसना चाहते हैं तो इसमें ऐसे पीसते थे। और जो नानी माँ रहती थी वो गाना गाती थी, कभी कभी मूड में आकर गाना ऐसे गाया करती थी, क्योंकि उस वक्त घर पर कोई नहीं रहता था। जो घर में काम करने वाले खेत में काम करते थे, और पहले ज़माना में रेडियो इत्यादि भी नहीं रहा करता था, तो गुनगुनाते थे, कोई गाना की धुन बना लेते थे। बूढ़ी माँ जिस तरह से आज नानी जी यहाँ पर बैठी हुई है, अरे गुड़वा चरावे देखो मोरे रे भौजैया, घोड़वा चरावे देखो मोरे रे भौजैया, हो घोड़वा चरावे देखो मोरे रे भौजैया। क्योंकि दूर से खिड़की में से देखे जो भौजी हो घोड़ा चरावे, तो उसी बात पर पहले ज़माना में गाना बना दिया करते थे। कभी कभी गाना ऐसे होता है,
ननदी तोर लांघा है रे हाल। ननद जो होते थे घर पर, उनकी विषय में बना। और ननद जो होते थे घर में बैठी हुए करते थे, वहाँ पर सूती थे, तो जो नानी माँ रहती थी, भौजी लोग रहती, दीदी माँ रहती थी, इसी तरह से कुछ गाना गाकर और अपने टाइम को पास करते थे। और देखिएगा ये जाता है, इसमें दाल को पीसा जाता है और इसे कई घंटों तक चलाना पड़ता है। अभी तो ब्लेंडर की ज़माना आ गया है, फूड प्रोसेसर की ज़माना आ गया है। और यहाँ तक हम आपको बताते हैं, हमने 2 मिनट ये चलाए, मेरे हाथ में झलका आने की संभावना दिखाई दे रही। लेकिन पहले ज़माना में जो बूढ़ी माँ होते थे, दादी माँ होती थी, नानी होती थी, वो मामिया थोड़ा चलाओ तो कैसे पहले चलावत रही। ये कौन सी ऐसे छोड़ो, ऐसे चला चलाओ। तू चला है सब घर पे? अच्छा, कि पहले ज़माने में भारत में जो बूढ़ी माँ होती थे, कहते कि चक्की पीसिंग एंड पीसिंग जेल में। ऐसे बात तो सही भी हो सकता है कि पहले ज़माने में जेल में चक्की को पीसा जाता था और बहुत देर तक पीसने के बाद में साथियों हम आपको बताएंगे ये जो दाल है ना, अरहर है। अरे अरहर है। ननिया तू पीसे कभी? हाँ, पहले अपन टाइम में बोले पीसे। हाँ, अभी पिसता था, डाल रहे तो पिसता दाल। अच्छा, और वैसे आपके गांव कौन है? कौन गांव के है? हमारा ससा है। कहाँ? मरासा से। टुंडलिया मरासा। अच्छा, और तो वहीं आपके गांव वहीं पैदा हुए? नहीं है, सिंगा टोका के वो, लेकिन मरासा में तुम्हारा घर है। तो तुमने अपन टाइम पे ये सब पहले करेक्ट पड़े तरह? हाँ, दाल और दही मटे कभी? मथनी? हाँ, दही भी मटा। हाँ? मटा। फूस घर लीपे कभी? हाँ। हाँ? पहले जमाने में सीमेंट का गोबर मट्टी लगा लिपा जाता। तू लिपे कभी? अच्छा, माँ भी तू लिपे? अभी लिपा है? अच्छा, और मट्टी ला दूध से जाके। हाँ, पानी लेके आ। अच्छा, ये कितना देरी तक पीसो तभी पेराएगी पूरा? एक दफे पीसा फिर जरा पीसा फिर। अच्छा, एक दफे से पीस दिया या ये देखो सब गिर गए ना? तो एकदम ढेर महीने हो गए। तो अब मैंने अगर दाल बनाए मांगो तो खाली थोड़ा एक थोड़ा डाल लो, फिर दोहरा फिर डालो। अच्छा, सब दाल फूट जाएगी। कहा जैसे छोटी दाना में तो सब फूट जाएगी। तो अब इसके फिर ओसाओ छाटो। अच्छा, तब फिर रखो, पकाओ। पकाओ। देहाती दर्शन देखने वाले, आज हम आपको रूबरू देहात की बात बता रहे हैं। देखिएगा, ये कहानी जो है ये गांव में होते हैं। शहर में रहने वाले शायद ये सब एक्सपीरियंस ना कर चुके होंगे अभी तक। अगर जो आपने नहीं किए हैं कभी, तो कभी गांव में किसी के घर पर जाकर और आप पता लगा सकते हैं। अगर जो आप टीवी देख रहे हैं, स्क्रीन पर हमारे एक नंबर लिखा हुआ है, गांव के नाम लिखा हुआ है। अगर जो आप अपने एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आप नई दुल्हन बन के अगर जो न्यूजीलैंड में किसी के घर पर गए हैं, अगर जो ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, आप भी सोचते होंगे कि काश मैं भी अपने जवानी में इस बूढ़ी नानी माँ लोग की तरह जाता में, सिल में, इसको कहते हैं जाता ना, जाता में दाल इत्यादि हम पेरे। तो हम आपको बताएं कि गांव में कहाँ कहाँ पर जाता मिल सकता है। ये बाई बाई इलाका में आपको मिल सकता है। वैसे कई घरों में अन्य इलाकों में भी जाता मिल सकता है। इसको एक्सपीरियंस करके देखें। खासतौर पर महिलाएं के लिए हम कहते हैं, लड़कियां हैं जो नई दुल्हन बनकर गई हुई हैं घर में। अभी तक तो देखा जाए, अगर जो चटनी खाने के या दाल या कुछ भी खाने के दिल करता है तो ब्लेंडर इत्यादि में पीस कर आप खाते हैं, लेकिन इसमें खाने की जो मज़ा आती। अच्छा, सिल में अभी चटनी पीसा जाता है, पिसता तुम लोग? हाँ, सिल में। हाँ, हमारे तो वहाँ पर सिल नहीं है, लेकिन वहाँ पर सब मशीन्स में होते हैं। सिल में के मज़ा चटनी कैसे रहे? नारियल की चटनी सिल में पीसो तब? नारियल के, आम की भी। अच्छा, आम के पिसा जाए, नारियल की की अच्छा रहे। हाँ, लहसुन वसुन छोड़ के खूब ना, चटक से मिर्चा भी हुई, बगले में से पेड़ रहे से मिर्चा तोड़ लो इनसे, जितना मिर्चा की जरूरत रहे ना। खैर, आप देख रहे हैं देहाती दर्शन। ये सब दाल पीसने के बाद में अब ये दाल बनेगा और बाहर चूल्हा में बनेगा, और ये दाल साथ साथ में
अलग से आप जानते हैं गांव में जाते हैं तो क्या मिलता है, इसका अब हम मज़ा लेंगे जब हम ये दाल बनाकर खाकर यहाँ पर मज़ा लेंगे। जिस तरह से स्वादिष्ट भोजन हमको फिजी में मिल रहा है, आज मज़ा हम ले रहे हैं। हमारे पूरे ट्रुप, हमारे क्रू जो है, जिनमें दिनेश है और अन्य साथी जितना है, हम सब इस दाल का आज स्वादिष्ट दाल का आज हम मज़ा लेंगे। लार चुएंगे तुम लोग के ना है? इसके वास्ते हम आपसे हर वक्त कहते हैं कि आपके भी परिवार में, आपके रिश्तेदार में कोई हो तो आप स्क्रीन पे हमारे नंबर लिखा हुआ है, आप ही बताइए कि आप हमारे परिवार में जाएं ताकि हम आपकी भी शूटिंग करके, आपके परिवार की भी शूटिंग करके लाकर रूबरू आज ITV के नाम, इंडियंस टीवी के नाम से हम आपको दिखा सकते हैं। नमस्ते।